नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कलयुग के राजा राहु देव के बारे में। जी हाँ, 20 जुलाई 2025 के दिन कलयुग के राजा राहु यानी कि मायावी राहु देव अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दौरान मायावी राहु आपको क्या लाभ देंगे? राहु देव नक्षत्र चरण परिवर्तन करके किस प्रकार से आपको धनवान बनाएंगे या फिर अचानक रूप से किस प्रकार से आपके जीवन में छप्पर फाड़ धन वर्षा होगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, वर्तमान समय में यदि मैं बात करूँ तो राहु देव विराजमान है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में। लेकिन 20 जुलाई 2025 के दिन यह अपना नक्षत्र बदलेंगे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में विद्यमान हो जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण है, जिसके अंतिम चरण में अब यहाँ पर राहु देव का गोचर होने जा रहा है। राहु देव को शनि देव की छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, पर इनका प्रभाव निश्चित तौर पर हमारे जीवन पर पड़ता है। दिखाई नहीं देने की वजह से ही इन्हें छाया ग्रह के रूप से जाना जाता है। राहु देव के पास जो शक्तियां हैं वह असीमित हैं और राहु की जो इच्छाएं हैं वह भी असीमित हैं। राहु की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। राहु के पास शरीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिर है। इसी कारण राहु का जो प्रभाव है यह हमारे मस्तिष्क पर ही पड़ता है, यानी कि राहु के पास मस्तिष्क है, जिसका लाभ राहु देव उठाकर हमारे मस्तिष्क पर अपना कब्जा रखते हैं। जैसे हम क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, इस पर राहु का पूरा प्रभाव रहता है। इंसान आज की इस दुनिया में, कलयुग के इस संसार में देखा जाए तो इस भौतिकवादी दुनिया में प्रत्येक दिन ये सोचता है कि उसके पास ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाए। मतलब उसकी इच्छाएं जो है नई नई जन्म लेती रहती हैं। इच्छाओं का कभी समापन नहीं होता है। इसका कारण होता है राहु। कलयुग में राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा है, क्योंकि कलयुग में झूठ बोलने वाले, गलत करने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। तो राहु क्या है, गलत चीजों के प्रति हमें आकर्षित करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि राहु एक पाप ग्रह की श्रेणी में आने वाले ग्रह हैं। राहु किसी भी रूप में देखा जाए तो शुभ ग्रह की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। तो राहु जो है हमें गलत चीजों से जोड़ते हैं, जैसे कि नशा से जोड़ना, किसी प्रकार का गलत कार्य से जोड़ना, शराब से जोड़ना, या फिर देखा जाए तो राहु जो है हमें अप्रत्याशित रूप से गलत चीजों की तरफ अग्रसर करने के लिए जाने जाते हैं। राहु जो है एक ऐसे ग्रह है कि इनका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि यह बहुत तीव्र गति से कोई भी कार्य करते हैं, अचानक करते हैं। जो देंगे अचानक देंगे और जो लेंगे वह भी अचानक रूप से लेंगे। इसलिए राहु को अकस्मात रूप से कारग्रह माना जाता है। इन्हें एक चमत्कारी ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। राहु के बारे में विस्तार में यदि बात करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह है जो रातों रात हमें रंक से राजा और राजा से रंक बनाते हैं। राहु रातों रात चमत्कार करते हैं और हमें मालामाल बनाते हैं। लेकिन राहु अगर नाराज हो जाए, अगर राहु हमारे लिए निगेटिव हो जाए, तो रातों रात ऐसी स्थिति बनाएंगे कि हमें कंगाल कर देते हैं। इसलिए राहु का वर्चस्व जो है इस कलयुगी संसार में सबसे ज्यादा है। लेकिन राहु किसी को देंगे तो उसे छप्पर फाड़ कर ही देंगे। जैसे लॉटरी लग जाए, शेयर मार्केट में कोई बड़ा धन आ जाए, छप्पर फाड़ आपको पैसा मिल जाए, माला माल आप बन जाए, ये सब जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं राहु के द्वारा ही आपके जीवन में होती हैं। वैसे तो धन के कारक ग्रह होते हैं शुक्र, लेकिन शुक्र से भी ज्यादा प्रभाव होता है राहु देव का। अब राहु इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में 20 जुलाई से गोचर करेंगे, जो कि गुरु का ही नक्षत्र है। और इस नक्षत्र के तीसरे चरण में जाने से राहु के जो प्रभाव हैं वो और तीव्र हो जाएंगे और गुरु के प्रभाव यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो प्रभाव है वह भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो जो मकर राशि के जातक हैं, इन्हें इस दौरान कुछ बड़ा लाभ होगा। जैसे वर्तमान समय में अगर राहु की स्थिति के बारे में बात करूं तो यह आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में विराजमान है। धन देने वाला ग्रह धन भाव में विराजमान है। और इनकी दृष्टियों के बारे में बात करूं तो पंचम दृष्टि से ये आपके छठे भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, छठा भाव जो होता है कर्ज का होता है, शत्रु का होता है, रोग का होता है। ऐसे में राहु की यहाँ दृष्टि पड़ने की वजह से मकर राशि के जो जातक कर्ज में ज्यादा दबे हुए हैं, उन्हें कर्जों से काफी हद तक राहत मिलेगा। इसके साथ ही शत्रुओं को इस दौरान आप परास्त कर पाएंगे। मतलब शत्रु आप पर कितनी भी कोशिश करे हावी होने की, हावी नहीं हो पाएंगे।
शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा होगा तो यहाँ पर आप अपने विपक्ष को पूर्ण रूप से हराकर कोर्ट कचहरी के मैटर में विजयी बनेंगे। वहीं पर देखा जाए तो राहु की जो सप्तम दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर भी जा रही है। अष्टम भाव जो होता है अचानक रूप से लाभ देने का कार्य करता है। ऐसे में अष्टम भाव पर जब राहु की दृष्टि जाएगी तो अचानक रूप से जो मकर राशि के जातक हैं इन्हें कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए शेयर मार्केट में आपको बड़ा लाभ हो जाए, लॉटरी के टिकट में आपको बड़ा लाभ मिल जाए, या फिर यदि आप सोशल मीडिया के साइट से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग साइट से जुड़कर कोई अपना बिजनेस व्यापार करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तो इन क्षेत्रों में अचानक रूप से आपका कोई काम जो है सफल हो जाए, उसमें अचानक से आपके जीवन में धन में वृद्धि हो जाए। क्योंकि राहु की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर जा रही है, जो कि अकस्मात रूप से आपको धन लाभ कराने वाली है। वहीं पर यह अपनी नवम दृष्टि से आपके दसम भाव को भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इस दौरान जो मकर राशि के जातक हैं इनके प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में शानदार जीत हासिल होगी। जी हाँ, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य इस दौरान आपके जीवन में पूरा हो सकता है। साथ ही नौकरी मिलने में अगर बात बात पर रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, नौकरी मिल नहीं पा रही है, तो यह भी समस्या समाप्त होगी। क्योंकि राहु की जो दृष्टि है यह आपके छठे भाव को एक्टिव करेगी। छठा भाव जो होता है नौकरी के रुकावटों के लिए भी माना जाता है। ऐसे में नौकरी में जो भी रुकावटें आ रही होंगी आपके जीवन से दूर होंगी और इस दौरान आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जी हाँ, अब आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, लोगों के बीच में आप सम्मानित होने वाले हैं और आपकी भावनाओं की अब कदर होने वाली है। राहु का नक्षत्र चरण परिवर्तन देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके साथ उत्साह में भी वृद्धि करने का कार्य करने वाला है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने करियर क्षेत्र में अच्छी सफलताओं को अर्जित कर पाएंगे। राहु वर्तमान में धन के भाव में बैठे हैं, धन भाव में विराजमान है और राहु इस दौरान अपना नक्षत्र बदल रहे हैं, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है इनकी धन की स्थिति इस दौरान उत्तम बनेगी। आर्थिक तौर पर आप बहुत मजबूत बनेंगे और अचानक रूप से इस दौरान कोई ना कोई बड़ा लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। राहु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन आपकी कोई बड़ी मनोकामनाओं को भी पूरा करने का कार्य करेगा। ऐसे में अचानक रूप से आपकी कोई बड़ी मनोकामना, ऐसी मनोकामना पूरी हो सकती है जिसकी लंबे समय से आपको उम्मीद भी अब नहीं रह गई थी। ऐसे में कह सकते हैं कि जो भी मकर राशि के जातक हैं इनके लिए राहु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन काफी सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है, जो कि आपको धन लाभ भी करा रहा है और करियर क्षेत्र में भी शानदार सफलताओं को अर्जित करा रहा है। ऐसे में राहु के द्वारा इस दौरान शुभ फलों की प्राप्ति हेतु कौन से उपाय आपको करने चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। राहु को बलवान करने के लिए राहु के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। राहु का बीज मंत्र है ओम रंग राहुवे नमः। इस मंत्र का आप जितना हो सके जप करें, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, या आप पर डिपेंड करता है, लेकिन रेगुलर के बेसिस पर यानी कि रोजाना के रोजाना ये जो है जाप करें। इससे कुंडली में राहु बलवान होंगे और राहु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कुंडली में राहु से रिलेटेड कोई दशा महादशा चल रही है, ऐसे में आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, जिससे राहु की निगेटिविटी अगर जीवन में किसी भी रूप में पड़ी होगी तो वह आपके जीवन से दूर होगी और राहु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं 20 जुलाई से राहु के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे और मायावी राहु के द्वारा अपने जीवन में कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।